हेलो स्टूडेंट, शिक्षा यतन 2.0 में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बादों में जो है उसको देख सकते हैं। तुम ही लोग के ऐसा है कि उसके बाद में देख सकता है। सभी व्यक्ति ध्यान दीजिए। 2.0 में आप सभी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है आप सभी का जो है। और क्लास 9 का ये ज्योमेट्री है। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। आपके बीच ये आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में जो जो बातें दिया है पहले उसको हमें क्या करना पड़ता है? लिखना रहता है। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ए बी और सी डी आपस में क्या है? समांतर। ए बी और सी डी आपस में समांतर। कौन जीईडी कितना है? 126। हमें निकालना है एजीई। एजीई देखो कौन सा कौन है? एजीई। ये वाला कौन कितना डिग्री होगा ये हमें बताना है। इसके अलावा हमें कौन जीईएफ। जीईएफ देखो कौन सा कौन बन रहा है? जीईएफ। ये ऊपर वाला ये छोटा कौन कितना डिग्री है ये बताना है। इसके अलावा है एफ जी ई। एफ जी ई देखो कौन सा कौन है? एफ जी ई। एफ जी ई यानी ये वाला कौन हमको बताना है। 3 नंबर में ये वाला, सेकेंड में ये वाला, एक ये वाला। ये तीनों कौन निकालना है। कैसे निकाले? बहुत आसान है, लेकिन सभी आदमी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा तब जो है। बोर्ड की तरफ तो कैसे निकाले? ए बी और सी डी आपस में क्या है? समांतर। तो कौन एजीई और जीईडी बराबर होगा? ध्यान देगा। बताए थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तीसरा रेखा इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो इसके इधर वाला तो इसके इधर वाला कौन क्या होता है? बराबर। कौन नियम से? एकांतर के नियम से। तो इस देखो दोनों समांतर रेखा को एक काट रहा है, तो इसके ए साइड तो इस रेखा के इस साइड वाला पूरा कौन आपस में क्या होगा? तो कौन एजीई कौन जीईडी के क्या होगा? बराबर होगा। जीईडी के कौना नियम से लिखना होगा? एकांतर है कि नहीं? जीईडी का मान कितना है? 126। तो जीईडी के जगह पर क्या लिख दिए? यानी एजीई का मान आ गया आपका कितना? 126। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सेकेंड स्टेज चलते हैं। जीईएफ और डीईएफ देखो कहाँ कौन है? जीईएफ जीईएफ ये छोटा वाला कौन? ये वाला। और डीईएफ डीईएफ ये दोनों मिलाकर के कितना? 126। क्योंकि ये पूरा बड़का कौन दिया है? जीईडी है। क्या है? और जीईडी को कितना मान है? 126। तो इसी बड़का कौन कौन है? 2 भाग में बांट के लिखे हैं। तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 126। कौन डीईएफ का मान देखो ये 90 है। कितना है? 90। तो प्लस 90 तो उधर जाएगा तो 126 में से 90 गया कितना? जीईएफ का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। आगे देखो कौन सा कौन निकालना हमको? एफ जी ई यही ना? ए जी ई देखो कहाँ है? ए जी ई ये वाला कौन? एफ जी ई ये वाला कौन? ये दोनों कोण मिला करके कितना? ये दोनों कोण मिला करके कौना नियम से? क्योंकि एक सरल रेखा पर एक तरफ का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100। एजी कितना आया है हमारा? अभी आया ऊपर 126 डिग्री। प्लस में 126 इधर आएगा तो यानी एफ जी ई का मान आपका कितना आ गया? 180 में से 126 गया 54। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसका आगे का क्वेश्चन है। कितना नंबर है? 4। क्या दे रखा है? बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कहा जा रहा है PQ और ST आपस में क्या है? समांतर। समांतर बराबर ना बुझाता है बुआ?
सबका ध्यान बोर्ड की तरफ है। पी क्यू और एस टी समांतर है। पी क्यू और एस टी और कोण पी क्यू आर 110 डिग्री। यहाँ पी क्यू आर कितना दिया है? आर एस टी कितना? 130 डिग्री यहाँ दे रखा है। हमको निकालना है क्यू आर एस। कौन सा कोण? क्यू आर एस। ये बीच वाला कोण है। कौन सा? ये बीच वाला जो कोण है क्या है? क्यू आर एस। ये वाला कोण हमको निकालना है। कैसे निकालें? तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा और कैमरामैन थोड़ा जूम करके इसको दिखाएंगे। रचना किए हम। क्या किए हैं? एम एन एक रेखा खींचे हैं। क्या? एम एन जो एस टी के क्या है? एस टी के समांतर है। तो जब एम एन एस टी के समांतर है तो एम एन किसके समांतर होगा? पी क्यू के भी समांतर होगा, क्योंकि पी क्यू इसके समांतर है। अब देखो क्या एम एन एस टी के समांतर खींच लिए। एम एन एस टी के समांतर है, लिख दिए। कहाँ से? तो रचना किए हैं। रचना जो खुद से करते हैं, दिया नहीं रहता। एस आर एम, कोण एस आर एम और आर एस टी आपस में बराबर है। आकृति में देखिएगा, ये सब चीज आकृति में देखने से क्या समझ में आता है। तो कोण एस आर एम, सब ध्यान बोर्ड पर नहीं है सबका जो है। कोण एस आर एम, एस आर एम देखो कौन सा कोण है? एस आर एम। ये पूरा बड़का कोण यही ना है। और ये वाला आर एस टी, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हुआ? बराबर। कौन नियम से होगा ये बराबर? एकांतर है। क्या है? समांतर रेखा देखो, दोनों समांतर है। समांतर रेखा के इधर का है और ये इस साइड का है कि नहीं? तो दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो एस आर एम को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो है बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एस आर एम को क्या लिखेंगे? एस आर एम, ये पूरा बड़का कोण को ये छोटका और प्लस ये छोटका लिख सकते हैं ना। तो इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम एम आर क्यू, एम आर या क्यू आर एम भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्यू आर एम। और इस कोण का नाम क्यू आर एस। इस कोण का नाम क्यू आर एस है। क्यू आर तो दोनों मिला करके 130। अब पी क्यू एम एन के समांतर भी है कि नहीं? तो इसका भी एकांतर होगा। इसका पाई के ए साइड वाला तो ई पाई के ओ साइड वाला बराबर होगा, है कि नहीं? एकांतर। अब इस रेखा को थोड़ा देर ना देखो। अब देखो ये वाला कोण इस पाई के ये तरफ तो इस पाई के ये तरफ, दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। इस कोण का नाम है पी क्यू आर और इस कोण का नाम है क्यू एन आर डी या डी आर एन। तो यहाँ लिखा होगा क्यू आर एन और पी क्यू आर। क्यू है, सॉरी ये क्या है? क्यू है। क्यू आर एन और पी क्यू आर पी क्यू आर और क्यू आर एन, ये दोनों आपस में बराबर है एकांतर के नियम से। क्योंकि समांतर रेखा है, देखो ना ऐसे है तो एक ए साइड वाला तो एक ए साइड वाला बराबर होगा ना। एकांतर के नियम से ये बराबर हो गया। क्यू आर एन को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए आकृति में। सुजीत बोर्ड के तरफ ध्यान दो। क्यू आर एन को क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए। क्यू आर एन, ये पूरा बड़का कोण है। पूरा बड़का कोण के बीच में वो पाई है। बीच में क्या है? तो ये छोटका कोण और ये छोटका कोण जुड़ जाएगा। छोटका कोण का नाम है क्यू आर एस। क्या है? क्यू आर एस। और इस छोटका कोण का नाम क्या है? एस आर एन। मिला करके 110 डिग्री। पी क्यू आर का मान कितना है? 110। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या किए? जोड़ दिए। जोड़ने पर बायां वाला बायां के साथ और दायां वाला दायां के साथ
बाया ई दुन्नु आ बाया ई दुन्नु, दूगो दूगो चार गो। और दाया देखो कितना, एकर 130 आ एकर 110, 130 गो आ 110 गो, कै गो 240। अब देखो एगो QRS एगो QRS, कै गो QRS, दूगो QRN, क्या है QRN और SRN उतार दिए, दो QRS उतर गया, QRN और SRN आकृति में देखो कहाँ है, QRN इधर वाला और SRN इधर वाला, है कि नहीं? अगर इसमें इसको जोड़ दे तो पूरा कितना 180, तो 180 में से इस दोनों को घटा देंगे, क्या कर देंगे 180 में से QRS घट जाएगा, पूरा मिलाकर के 180। ये एक तरफ के रेखा का पूरा कोनों का योग कितना 180। अगर पूरा 180 है तो इसमें से QRS घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, जो बच जाएगा हमारा वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो 180 माइनस QRS, 180 माइनस दूगो QRS में से एगो QRS घटेगा तो क्या QRS एगो, 180 प्लस में तो उधर जाएगा था 240 में से 180 गया, आपको QRS का मान कितना आ गया, इस प्रकार आपका आंसर हो गया। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ये जो है क्या इसे सब्सक्राइब शेयर करें और लास्ट तक एक साथ बोले जो है जय हिंद।